आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, तब इस धरती पर एक विशाल और रहस्यमयी जीवों का राज था, डायनासोर। ये इतने बड़े, शक्तिशाली और अलग-अलग प्रकार के थे कि आज भी इनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। डायनासोर लगभग 23 करोड़ 230 मिलियन साल पहले ट्रायैसिक युग में पहली बार पृथ्वी पर दिखाई दिए। उस समय पृथ्वी का मौसम आज से बहुत अलग था। चारों ओर घने जंगल, विशाल दलदल और गर्म वातावरण था। पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। पहले डायनासोर छोटे और तेज थे। वे शिकार भी करते थे और खुद को बचाने के लिए बहुत फुर्तीले थे। धीरे धीरे समय के साथ वे अलग अलग प्रकारों में विकसित होने लगे। डायनासोरों के प्रकार। डायनासोर मुख्य रूप से दो प्रकार के थे, शाकाहारी, घास पत्ते खाने वाले। कुछ पानी में रहते थे, जैसे मोसासॉरस। वे समुद्र के खतरनाक शिकारी थे। डायनासोर कैसे रहते थे? डायनासोर अंडे देते थे। वैज्ञानिकों को उनके अंडों के जीवाश्म भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे अपने बच्चों की रक्षा भी करते थे। कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज हाथी या हिरण रहते हैं। इससे उन्हें सुरक्षा मिलती थी। उनकी आवाज कैसी थी, ये आज भी रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वे दहाड़ते, गुर्राते और अलग अलग आवाजों से संवाद करते थे। डायनासोरों का अंत। लगभग 6.5 करोड़ या 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसने डायनासोरों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर दी। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरे ग्रह पर धूल और धुआं फैल गया। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे नष्ट होने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे। फिर मांसाहारी डायनासोर भी खत्म हो गए, क्योंकि उनका शिकार नहीं बचा। कुछ वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोट को भी इसका कारण मानते हैं। इस घटना को पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति, मास एक्सटिंक्शन, कहा जाता है। डायनासोरों के खत्म होने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों को बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे बंदर, जानवर और फिर इंसानों का विकास हुआ। अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो शायद आज इंसान इस धरती पर नहीं होते। हमें डायनासोरों के बारे में कैसे पता चला? डायनासोरों की हड्डियां लाखों साल तक जमीन के नीचे दबकर जीवाश्म, फॉसिल्स बन गई। वैज्ञानिक इन्हें खोजते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। 1824 में पहली बार डायनासोर की जीवाश्म की पहचान की गई। तब से दुनिया भर में हजारों जीवाश्म मिल चुके हैं। आज संग्रहालयों में इनके विशाल कंकाल देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिल्मों में डायनासोर। जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने डायनासोरों को और भी लोकप्रिय बना दिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। हालांकि फिल्मों में दिखाई गई कई दृश्य काल्पनिक होते हैं, लेकिन वे हमें इस अद्भुत दुनिया की झलक जरूर देते हैं। निष्कर्ष। डायनासोर सिर्फ विशाल जीव नहीं थे, बल्कि वे पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने करोड़ों साल तक इस धरती पर राज किया। उनका जन्म, विकास और अंत हमें ये सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। आज भले ही डायनासोर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। हर जीवाश्म, हर खोज हमें उस रहस्यमयी दुनिया की याद दिलाती है, जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोरों का साम्राज्य था।